नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंगभंगरंजितं द्विषत्सु पापजात जात कारिवारि संयुतं कृतान्तभूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे स्वदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे। साथियों, पिछले भाग में हमने प्रमदा मैया से सुना कि अमरकंटक से नीचे आने के बाद में रामकुटी से आगे गोरखपुर होते हुए वह दिंडोरी और फिर दिंडोरी से आगे लगभग नर्मदापुरम तक कैसे पहुंची और यह यात्रा उनकी कैसी रही। अब यहाँ से आगे लगभग 10 दिन का सफ़र अभी भी बाकी है परिक्रमा का, जो ओमकारेश्वर तक जाने वाला है। पर इसके बीच में भी 2 और पड़ाव हैं जिन्हें हम इस भाग में प्रमदा मैया से सुनेंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं की वाणी से यह सारा वर्णन नर्मदेय है। तवा नदी, आता मी तवा नदी पार करतो आहोत। नर्मदे हर मस्त वाटतंय गरम गरम उन्हामध्ये थंड पाण्यात चालायला खूप आराम से कुछ नहीं, सूख जाएगी सूख जाएगी सूख जाएगी। आप तो पूरे भागते हैं। तवा नदी पुढे जाऊन वळून नर्मदे। अभी नर्मदापुरम आने वाला था, बड़ा शहर सबसे नर्मदापुरम था। नर्मदापुरम के बाद करीब 8-10 दिन में आप ओंकारेश्वर पहुंच जाते हो। नर्मदापुरम आते ही नाम तो सुना था कि वहाँ बहुत बड़ा घाट है, बहुत बड़ा शहर है, तो बहुत आशाएं थी। लेकिन जैसे ही नर्मदापुरम प्रवेश करने लगे तो इर्द गिर्द देखा तो कचरे के ढेर लगे हुए थे। थोड़ी सी निराशा हुई कि इतना बड़ा शहर है और इसका प्रवेश हम कैसे कचरे से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वहाँ के शासन ने थोड़ी सी मतलब देखना चाहिए कि जब आप एक शहर में प्रवेश करते हो तो आनंद होना चाहिए कि आप इस शहर में प्रवेश कर रहे हो। तो वो आनंद की वजह से आपका दुख भरे मन से आप उस शहर में प्रवेश करते हो। आगे गए हम लोग, बहुत बड़ा शहर था सच में, बीच में बहुत बड़े बड़े सरकारी अफसरों के बंगले वगैरह लगे। फिर हम पहुँचे सेठानी घाट, जो नर्मदापुरम में बहुत बड़ा घाट बना हुआ है और फिर सेठानी, उसका अलग अलग नाम दिए गए। बहुत बड़ा घाट है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं नर्मदा मंदिर के किनारे। तो गए, लेकिन अचरज ये लगा कि पूरे नर्मदापुरम में उस घाट में एक ही आश्रम है जहाँ परिक्रमावासी रह सकते हैं। और वो आश्रम अभी मतलब बहुत पुराना आश्रम है। वो पहले शायद परिक्रमावासी की अच्छी से सेवा करते होंगे, लेकिन अभी दिन ब दिन परिक्रमावासियों की संख्या बढ़ रही है, तो आश्रम की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पा रही, इतने लोगों को वो नहीं समा पा रहे। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आश्रम वासियों ने भी और सरकार ने थोड़ा मिलजुल के प्रयास करके वो सुविधा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े शहर में सुबह की, जैसे मैंने बोला, डोल डाल के लिए जो व्यवस्था होती है, प्रातःविधि के लिए जो व्यवस्था होती है, उसके लिए कुछ मतलब व्यवस्था है ही नहीं। आपको सीधा बोला जाता है कि हाँ, घाट की बाजू में थोड़ा सा जंगल है, आप वहीं चले जाओ। मतलब परिक्रमावासी दुखी हो जाता है कि इस तरफ तो मैया है, तो इस तरफ मैया के सामने ही हम कैसे जाएं, कैसे गंदगी फैलाएं।
ये थोड़ा सा बहुत ही दुखदाई अनुभव रहा। नर्मदापुरम का जो नाम सुना था वो मेरे लिए, अपने लिए तो थोड़ा सा दुखदाई अनुभव था। तो मुझे लगता है स्थानिक प्रशासन और जो लोग आश्रम चलाते हैं या आश्रमों को दान देते हैं, उन्होंने थोड़ा सा इस जगह पे ध्यान दिया और इसकी व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश करी तो सबके लिए आनंददायी होगा। अभी नर्मदापुरम से हम निकलते हैं तो बस मंजिल जैसे करीब आती लगती है, फिर आपको अभी धीरे धीरे अपने परिवार की, घर की याद आने लगती है और थोड़ा सा लगता है कि अब परिक्रमा पूरी हो रही है तो मैया से बिछड़ने का समय आ रहा है। तो बहुत ही मिश्रित भाव होते हैं, आप दुखी भी होते हो, आप सुखी भी होते हो, आप संतुष्ट भी होते हो, मतलब बहुत ही मिश्र होता है। तो वो सब भावनाएं का जो मन में जो ये चल रहा था, सैलाब जैसे चल रहा था, घर वालों की याद आ रही थी, पता चल रहा था कि घर वाले हमें ओंकारेश्वर में मिलने आने वाले हैं तो जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, ये सब चल रहा था। फिर नर्मदापुरम से हम निकले, थोड़ा सा किनारे से थोड़ा सा हट के रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते मैया किनारे आ गए। फिर रामगढ़ टिकरिया, चांदगढ़ कुटी, जलोद, ये सब मैया किनारे के जो गांव है वहाँ पे कहीं गृहस्थ सेवा, जो वही अनुभव, वही श्रद्धा भाव, वही सेवा भाव वो देखने का मतलब एक है कि नर्मदा खंड में जो गृहस्थ सेवा होती है उसका सेवा भाव और श्रद्धा भाव का कोई तोड़ नहीं। हर जगह वही आपको प्यार मिलेगा, वही श्रद्धा, वही सेवा भाव मिलेगा। जितना उनसे बन पड़े, उनसे हो सके उतना वो आपको सुविधा, आनंद देना चाहते हैं, तो उसकी बराबरी कोई नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल ही उनके लिए अनजान हो। लेकिन एक समान धागा हम दोनों को बांधता है, वो है नर्मदा मैया। उनकी नर्मदा मैया पर अपार श्रद्धा और हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर उतना ही दृढ़ विश्वास। ये बहुत ही मतलब अलग नाता था और ये लोग ऐसे जुड़ गए हैं कि जैसे अभी परिवार का हिस्सा लगते हैं, जो आपको बार बार आपकी चिंता करते हैं, आप कहाँ पहुँचे हो, ठीक से खाया कि नहीं, आपको जगह सही मिली कि नहीं, आश्रम मिला कि नहीं। तो ये सुन के मतलब बहुत आनंद आता है कि कोई अनजान लोग भी एक रात का हमारा उनका सहवास होता है, इतने में हमसे इतना से जुड़ जाते हैं, हमारी चिंता करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। मतलब मानो सब नर्मदा मैया का पूरा परिवार जैसे एक मिल गया हो एक दूसरे से। हम गोकर्णेश्वर महादेव से होते हुए हथनापुर आते हैं। हथनापुर मतलब जो आपके सामने उत्तर तट पे जहाँ आवली घाट है उसके सामने वाला दक्षिण तट में आता है हथनापुर। और यहाँ तक आप मैया के किनारे बिल्कुल किनारे नहीं चल सकते, थोड़ा सा बाहर से आपको चलना होता है। हथनापुर की आश्रम की ये विशेषता है कि वहाँ पे जो एक अन्न क्षेत्र चलाते हैं बाबा जी, तो करीब हम वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पूरा भोजन ही करके आगे जाना। उनका भोजन तब तक तैयार हो गया था, तो हमें थोड़ा अचरज लगा कि मतलब आमतौर पे इस समय पे हम बाल भोग दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप पूरा भोजन पाके ही जाना। तो उसका कारण था आगे का जो आश्रम है और आगे का रास्ता छोटी छोटी पहाड़ियों से गुजरता है, ऊपर नीचे आप होते हो, सड़क मार्ग ही है लेकिन ऊपर नीचे चलना पड़ता है। और जो आगे का जो आश्रम है वो अन्न क्षेत्र जो आएगा वो करीब 20 किलोमीटर दूर है भाबरी गांव में। तो वो ध्यान में रखते हुए कि बीच में परिक्रमा वासियों की असुविधा ना हो, उनको मतलब भूखा ना रहना पड़े, ये सोच के हथनापुर का ये आश्रम आपको 9:30-10 बजे ही पूरा पेट भर भोजन पवा के ही आगे छोड़ता है। तो मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये सेवा का अद्भुत अनुभव जैसे जैसे परिक्रमा पूरी होने को आ रही थी तब भी वैसे ही अनुभव आ रहे थे, वैसा ही स्वागत, वैसा ही सब में भाव था, कहीं कोई भाव की कमी नहीं। और ये निरंतर हर साल चलते रहने वाला उनका सेवा भाव है, जिनको मैं सतशः नमन करती हूँ। फिर ऐसे ही पहाड़ों के रास्ते से होते हुए हम भाबरी आ गए थे करीब 4 बजे। तो हमें लगा कि हम थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। 3-4 किलोमीटर आगे कुछ डीमावर से होते हुए चांदगढ़ कुटी नाम का आश्रम था, जो भी बिल्कुल मैया किनारे बना हुआ है। तो हम चांदगढ़ कुटी पहुंच गए। चांदगढ़ कुटी से जब हम गंगेसरी मठ के लिए निकले थे, चांदगढ़ कुटी हमने मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे ही छोड़ दी थी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ रही थी, तो सुबह सुबह ठंड में अच्छा लग रहा था चलने के लिए। तो हम मेरे ख्याल से जल्दी ही निकल गए। तो मुश्किल से 10-15 मिनट चले होंगे, तभी रास्ते में एक कुटी थी और बाबा जी ने हमें रोक लिया कि चाय प्रसादी लेके ही आगे जाइए आप। हमने सोचा कि अभी तो चलना शुरू किया है, अभी से रुक गए तो मतलब चला भी नहीं जाएगा फिर से बार बार रुकने के लिए, तो हम मना कर रहे थे लेकिन वो मान ही नहीं रहे।
फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चाय प्रसादी लेके ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ बैठ गए। तो छोटी सी कुटिया, उसके बाजू में ही गौशाला जैसा था। तो उन्होंने हमारे सामने ही ताज़ा ताज़ा गौ माता का दूध निकाला। अभी बस थोड़ा सा उजियाला होने ही वाला था, और फिर उस ताज़े ताज़े निकाले हुए दूध की बहुत बढ़िया चाय उन्होंने हमें पवाई। और बातों बातों में उन्होंने बताया कि मुझे बहुत दिनों से मेरी चाह थी कि मैं परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी की सेवा शुरू करूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन लगता है मेरी चाय प्रसादी सेवा का शुभारंभ आपके ही हाथों से होना लिखा था। तो आज से अब मेरी चाय प्रसादी की सेवा शुरू हो गई, ऐसे मैं समझता हूँ। और आपने पहली बार, आप पहले हो जिन्होंने मेरी चाय प्रसादी सेवा का आनंद लिया है। तो वो भी इतने खुश हो गए और हमें भी इतना अच्छा लगा। और फिर वहाँ से वो बढ़िया सी चाय लेके हम आगे की ओर चले गए। आगे थोड़ा सा अब सड़क मार्ग है, फिर थोड़ा कच्चा रास्ता है। ऐसे होते हुए हम गंगेसरी मठ से पहले, जो त्रिवेणी संगम है उसके पहले एक कुछ अर्चना गांव या अचन गांव आता है। वहाँ पे भी हम, गर्मी बढ़ रही थी, धूप हो रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी विश्रांति कर ले। तो एक छोटा सा पेड़ और उस छोटा सा मंदिर बना हुआ था एक पेड़ के नीचे। तो वहाँ पे हम फिर, और बैठने की जगह थी अच्छे से, तो हम बैठ गए। फिर गाँव वाले आते जाए और हमको देखते जाए और पूछते जाए कि आपको चाय, आपको लेके क्या लेके आए, क्या लेके आए। हमने कहा उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले हमको चाय प्रसादी हो चुकी थी। तो हम मना कर रहे थे, लेकिन सबको चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ से लेके जाइए। फिर एक जन जाके अपने घर में से लेके आए, कोई चाहता था कि बिस्किट लेके आए। ऐसे करके मतलब सबको इतनी चाह थी कि कुछ ना कुछ वो हमें प्रसादी के दे, और मतलब सेवा करना चाहते थे। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे अनुभव रहे। वहाँ से फिर हम आगे गंगेसरी मठ में दोपहर की भोजन प्रसादी तक पहुँच गए थे। आगे एक त्रिवेणी संगम आता है, जहाँ पे गंजाल माता, गोमती माता और नर्मदा मैया का संगम है। गोमती माता की धारा बहुत छोटी है, वो जल्दी सूख भी जाती है। गंजाल माता में क्योंकि मैया के साथ उनका संगम होता है, तो पानी वहाँ पे, जहाँ संगम है, पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। वहाँ पे एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और एक मठ है, गंगेसरी मठ, जो कहते हैं 5-6 साल पुराना है। बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई लकड़ी का मठ है और मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर परिसर है। और आसपास के जो गांव है, जो नर्मदा मैया के जल के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही पावन स्थल है। तो यहाँ हरदम यात्री आते रहते हैं। ये त्रिवेणी संगम में स्नान करने का एक अपना अलग महत्व होता है। तो यहाँ पे एक भीड़ हमेशा बनी रहती है। फिर थोड़ा मैया का किनारा छूट गया और फिर हम आगे अभी हांडिया की तरफ बढ़ रहे थे। हांडिया यानी उत्तर तट पे आता है नेमावर और दक्षिण तट पे है हांडिया। तो वो बीच में हमें एक गांव लगा, उसको अजने के बाद एक वहाँ पे हमें, अभी क्या होता है ना, पुनासा जो डैम बना हुआ है ओंकारेश्वर के पास, उसका बैक वाटर धीरे धीरे अभी दिख रहा था। तो मैया का पानी जैसे जैसे स्तर बढ़ता है तो किनारे का रास्ता पानी में जाता है। तो आपको थोड़ा सा कहीं तो बैक वाटर नाव से पार करना होता है या फिर आपको थोड़ा दूर से चलना पड़ता है। तो ऐसे ही अजनई गाँव के पास हमें नाव में बैठना पड़ा। और फिर बाद में जिन्होंने हमें नाव की सेवा दी थी, उनसे पता चला कि वो एक नदी थी छोटी सी, और वो नदी हमने वो नाव से पार करी थी, जिसका संगम नर्मदा मैया से हो रहा था। तो वहाँ पे फिर आगे हम आए भमोरी, जो भमोरी में भी एक अच्छा सा श्री हरिधाम आश्रम बना हुआ है। फिर वहाँ पे उन्होंने हमको पूरा मतलब फलाहार दिया था, बहुत ही अच्छे थे वो वहाँ के स्वामी जी। फिर वहाँ थोड़ा सा विश्राम करके, क्योंकि थोड़ा किनारे का रास्ता थोड़ा सा कठिन ही था, तो थोड़े थक गए थे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा विश्राम किया। फिर उसके आगे हम हांडिया की तरफ चले गए। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, साल का पहला दिन था, मतलब चैत्र मास का पहला दिन था, जिसे हम गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। और उस दिन हम महाराष्ट्र में प्रचलन है कि वह नीम के फूलों से एक मतलब गोली बोलते हैं, जैसे छोटी सी कैंडी बोला जाए, ऐसे बनाई जाती है। तो साल में वो एक ही बार हम लोग खाते हैं और बोला जाता है कि इसका अगर आप सेवन कर लो तो आप पूरे साल आप स्वस्थ रहोगे। तो उसमें इमली का रस, हींग, धनिया का पाउडर ऐसे डलता है, और कड़ू नीम के जो फूल होते हैं उन फूलों से वो बनाई जाती है। तो हांडिया में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक आश्रम था, रामानंदा आश्रम। तो वहाँ पे मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं ये गोली, नीम की गोली बना सकूं और सबको खिला भी सकूं। तो मुझे वो भी एक बहुत अच्छा आनंद मिला वहाँ पे। वहाँ से आपका फिर से, वहाँ आप मैया किनारे होते हो, वहाँ से आपका किनारा फिर छूटता है। फिर जो आपको जब यहाँ से जब मैया का दर्शन आपसे छूटता है तो सीधा आपको मैया अभी ओंकारेश्वर में ही दिखेगी।
हांडिया से आगे फिर हम राता तलाई, पांचा तलाई ऐसे होते हुए आगे बढ़ रहे थे। राता तलाई के बाद पांचा तलाई में हमको एक आश्रम मिला, वहाँ पे हम सुबह ही पहुँच गए थे। बिमला आश्रम है, जो जिसकी खासियत ये थी कि ये आश्रम जो है, जो हमें जो छोटी मैया मिली थी परिक्रमा के दौरान 2-3 जगह, जिसके साथ हमने अभी तवा नदी भी ये किया था नर्मदापुरम से पहले, तो उसके वो मामा जी का आश्रम है। तो उसका बहुत आग्रह था, जब भी हम मिलते थे कि आपको मेरे मामा जी के आश्रम में ठहरना है, वो बार बार कहती थी। तो फिर मैंने वहाँ जाके उनके मामा जी को सब बताया, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, उन्होंने पहले ही मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि ये मैया आएगी, इनको आगे नहीं जाने देना। तो इतनी प्यारी बच्ची थी। तो उसके मामा जी को वो पूछ रही थी कि आप मैया को क्या क्या बना के खिलाओगे, क्या क्या परोसोगे। तो मतलब इतनी प्यारी गुड़िया थी सच में, छोटी मैया। तो फिर उनके मामा जी ने भी हमको बहुत आग्रहपूर्वक, प्यारपूर्वक बहुत सारा पेट भर बाल भोग पवाया। वो भी बहुत आग्रह कर रहे थे हमें वहाँ विश्रांति के लिए, लेकिन अभी ओंकारेश्वर की आस लगी थी। इस आश्रम से आगे बढ़ने पर देवपुर नाम के गांव में प्रमदा मैया आई। वहाँ पर जिस घर में उन्हें दोपहर की भोजन प्रसादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस घर में भी उन्होंने वही किस्सा बच्चों के बारे में सुना जो शूलपाणी में बच्चों के बारे में हमने सुना था, कुरकुरे खाने का। कुरकुरे खा कर जो परिक्रमावासी देते हैं, इस प्यारी सी बच्ची के पेट का ऑपरेशन करना पड़ा, इससे भी हरी उल्टियाँ हो रही थी, इसकी जान बची। परिक्रमावासियों पर प्रेम तो सारे नर्मदा तट पर बसे लोग करते ही हैं, पर हमारा भी कर्तव्य बनता है परिक्रमावासियों का कि बच्चों को ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जिससे उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाए। तो हमारा यह कर्तव्य ज़रूर बनता है कि हम उनके प्रति प्रेम तो ज़रूर रखें, पर ऐसी चीज़ें ना खिलाएं, ऐसी बातें ना करें जिससे उनका नुकसान हो। अभी ओंकारेश्वर मेरे ख्याल से 2 दिन दूर था। देवला में हम रुके थे, वहाँ से उससे पहले छनेरा में रुके थे। तो छनेरा से करीब ओंकारेश्वर की दूरी मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर होगी। और वहाँ से फिर आपको बहुत सारा रास्ता जो है, क्योंकि वहाँ पे बगी बांध के कारण बैक वाटर है, तो आपको सड़क मार्ग ही है। मैया के काफ़ी दूर से हम चलते हैं, जंगल मार्ग है, थोड़ा से पहाड़ी है, क्योंकि हम ऊपर होते हैं। अब हमें ओंकारेश्वर की तरफ से नीचे चलना होता है। तो छनेरा से निकल के हम लोग देवला में आए। वही अनुभव, जो मतलब कहीं भी जाओ, आर्थिक स्थिति किसी भी कुछ भी हो, बंगला हो, छोटी कुटिया हो, मंदिर के महंत हो, सभी से आपको वही श्रद्धा भाव, वही सेवा भाव देखने को मिलता है। एक दिन एक जगह पे मुझे मेरा व्रत था, तो महंत जी ने फिर इतने सारे फल मुझे दे दिए कि मैया आप रास्ते में खाते जाना, मतलब आपका व्रत है, उपवास है, तो आप भोजन नहीं पा रहे हो तो आपको फल देते हैं। तो मतलब इतना सोचते हैं कि हम शब्द नहीं है कहने के लिए कि इतना प्यार आपको मिलता है। आगे फिर देवला में हमने विश्राम किया। उसके बाद अगला हमारा विश्राम होना था ओंकारेश्वर में। एक बात है कि देवला से निकलने के बाद आप जब हथिया बाबा के यहाँ आश्रम में आते हो, वहाँ से ओंकारेश्वर करीब 16 किलोमीटर रहता है, और 8 किलोमीटर के बाद आपको भोजन प्रसादी का जगह है, और उसके बाद 8 किलोमीटर के बाद पहाड़ी चढ़ के उतर के आप ओंकारेश्वर पहुंचते हो। लेकिन ये जो हथिया बाबा से आगे 8 किलोमीटर तक का रास्ता है, ये बिल्कुल ही मतलब कठिन रास्ता कहूँगी, इसलिए कि अभी हम लोग आ गए हैं मार्च और अप्रैल के महीने में, मतलब गर्मी शुरू हो गई है, पानी की बहुत सारी किल्लत। ये 8 किलोमीटर के रास्ते में आपको कोई भी झोपड़ी, घर कुछ नहीं मिलेगा, पानी की हैंडपम्प नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको पर्याप्त पानी हथिया बाबा आश्रम से भर के लेना होगा, ताकि वो 8 किलोमीटर तक आप चला सको। और मतलब छाँव के लिए भी कोई जगह नहीं है, रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत धूप होती है, हमें ओंकारेश्वर पहुंचने की जल्दी होती है, उतना ही रास्ता हमारे पैर पीछे खींचता है, तो वो जद्दोजहद, वो जंग चलती रहती है। तो फिर उसके बाद हम पहुँचे गांव में। फिर वहाँ पे हमें भोजन प्रसादी मिली। अब जिस वक्त मैं वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ पे वहाँ उस खंडवा ज़िले का मेरे ख्याल से और 2-3 ज़िले हैं जहाँ पे ये गौरी जी का त्यौहार मनाया जाता है, गणगौर बोलते हैं उसे। तो वो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, किसी की मानता होती है, और जिसकी वो मानता होती है वो पूरे गांव को भोजन खिलाते हैं, मतलब भंडारा कराते हैं। और वो मतलब
मीठा वगैरह, मतलब बहुत सारे व्यंजन, और पूरा गांव, मतलब उस दिन गांव में चूल्हा नहीं जलता। तो ऐसा ही भंडारे का प्रसाद खाने का योग हमें आया उस दिन। वहाँ पे बहुत अच्छी चावल की खीर, पूरी, सब्जी, ऐसा गाँव वालों ने मतलब बुला बुला के हमको खिलाया। और फिर अभी भोजन के बाद इतना बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया था कि नींद आ रही थी और धूप भी बहुत थी, लेकिन अभी ओंकारेश्वर में पहुँचने की जल्दी भी थी। तो वो सब मतलब ऐसे हो रहा था ना कि मतलब शरीर कह रहा था कि थोड़ा सा विश्राम कर लो, मन कह रहा था कि भागो आगे, आपके परिवार वाले आपकी राह देख रहे हैं, आपकी परिक्रमा पूरी हो रही है, ऐसे सब जद्दोजहद चल रही थी। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा विश्राम करके हम लोग निकले। मेरे साथ तब एक दूसरे मैया बाबा जी थे, हम तीनों लोग जा रहे थे। अभी ये आखिरी पहाड़ी हमें पार करनी थी, ये हमारा आखिरी चढ़ाव था ओंकारेश्वर पहुँचने से पहले। फिर वही पहाड़ी, मतलब पतझड़ का समय था तो पूरा मतलब जंगल सूखा जैसे था, तो धूप बहुत तेज हो रही थी। 3 बज रहे थे, दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए होंगे। फिर वहाँ से हम निकले। एक आखिरी आश्रम आता है जब आप ओंकारेश्वर के लिए नीचे उतरना शुरू करते, उसके वहाँ पे आश्रम है। तो उन्होंने हमें चाय के लिए बुलाया। फिर हमने कहा कि हमें अभी ओंकारेश्वर सामने दिख रहा था, मतलब गजानन आश्रम मंजिल सामने दिख रही थी, लेकिन उन्होंने रोक लिया। तो हम थोड़ा सा नहीं चाहते थे रुकना, हमें पहुंचना था। तो उन्होंने कहा आ जाओ, अभी जब एक बार ओंकारेश्वर पहुंच जाओगे ना तो कोई आपको नर्मदे हर भी नहीं बोलेगा। तो हमें मतलब ऐसा हो गया है, मतलब तुरंत ही सब डिटैच, मतलब एक बार परिक्रमा के दौरान जो इतना अच्छा अनुभव किया था, एकदम ये विपरीत बात कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा आ जाओ, खुशी से चाय पिला रहे तो पी लो। तो हमने वहाँ पे फिर चाय प्रसादी का ये आनंद लिया और फिर वहाँ से ओंकारेश्वर की वो जो आखिरी ढलान थी वो उतरने लगे। फिर उतरते उतरते आखिरी जब अभी वहाँ पे एक बीच में कैनाल आता है, उसको पार करते ही आप ओंकारेश्वर में प्रवेश कर लेते हो। उससे पहले ही क्या सरप्राइज मिला प्रमदा मैया को, यह हम अगले भाग में उनसे ही जानेंगे। इसके साथ ही संकल्प पूर्ति की पूजा ओंकारेश्वर में पहुंचने के बाद में कैसे की जाती है, इसके साथ क्या क्या विधि जुड़े हुए हैं, परिक्रमा वासियों को परिक्रमा से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी भी जो जाननी ही चाहिए, इन सारी बातों को भी हम प्रमदा मैया से ज़रूर जानेंगे। हमारा यह अंतिम भाग होगा जो आने वाला भाग होगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे अन्य वीडियोस को भी इस चैनल पे ज़रूर आप देखिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा लाइक और शेयर के साथ। तो दोस्तों अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे। अपने और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, नर्मदे हर। तरंगभंगरंजितं द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।